जय हिंद। आज स्वागत करता हूं मैं आपका। चैनल का नाम वही है, टॉपिक भी वही चल रहा है। तो अपन डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे थे और बहुत सारे टॉपिक हमने एक्सप्लोर कर लिए थे सब, लेकिन खत्म तो हो गया नहीं मैथमेटिक्स से। तो आप अब अपन कहाँ जाएंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन का वो टॉपिक पढ़ेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर थोड़ा सा आपका माथा भी घूमेगा। क्यों? क्योंकि ये जो अभी हमने पिछले 5-6 पढ़े थे ना, उनकी तरह थोड़ा एकदम ऐसे सीधा समझ में नहीं आएगा। थोड़ी सी इसके अंदर एक थ्योरम भी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है ना। एक लॉजिक आएंगे 2-3 जो तुम्हारे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं बताऊंगा। ओके, तो अपन शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कहानी किसकी। अपना एक प्यारा सा मच अवेटेड टॉपिक, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, अभी अपन पिछले लेक्चर्स वगैरह में अभी तक हमने क्या पढ़े थे? फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के ही पढ़ रहे थे। अभी भी अपन उसी के अंदर चल रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है अपना फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का। फिर अगला जो अपन पढ़ेंगे ये वो अलग ही पढ़ेंगे। लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे आगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ, वेरिएबल्स के साथ, सेकंड ऑर्डर की, वो सब देखेंगे अपन। लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो ध्यान से सबसे पहले तो देखो इसकी एक डेफिनेशन आती है, 3-4 कंडीशन आएंगी इसमें। ये एकदम माइंड ब्लोइंग टॉपिक है और कई डाउट हो सकते हैं तुम्हारे दिमाग में रह ही जाएंगे, क्योंकि यार वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि ना हो, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि हर एक टॉपिक डाउट जो है वो उसको मैं सोल्व करा पाऊँ। क्यों? क्योंकि वो मेरी एक क्या है, जिम्मेदारी है। और ना डाउट को मैं सोल्व ना करा पाऊँ तो मैं कुछ नहीं करवा पाऊंगा। एक सेकंड हो जाना है, मेरा फोन साइलेंट हो रखा है। ओके, सॉरी फॉर टाइम डिस्टरबेंस। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थोड़ा सा बेसिक में चलते हैं। आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देता, जैसे मान लो y बराबर समथिंग, डी की टर्म्स में कुछ भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ना। ऐसे मान लो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की मान लेते हैं अपन। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, ये तो आपने पता ही है, कि एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये कोई ना कोई क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ध्यान से सुनते रहना। अब तुम्हारा टारगेट क्या होता है ऐसे चैप्टर्स में? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। मान लो तुमने इसका सॉल्यूशन निकाला, अब एक अंदाजे से सोचो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। अंदाजे से एक तरीके से तुम दोनों तरफ इंटीग्रेट करके, क्योंकि सॉल्यूशन अपने होता क्या है, एक्स वाई और सी, ये इन 3 वेरिएबल्स, मतलब 2 है वेरिएबल, एक कांस्टेंट आ जाता है, इंटीग्रेशन करते हैं तब। तो इन 3 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन ही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। इतनी बात तुम्हें पता है। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था। अब तुम इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन निकालोगे तो इधर भी कुछ dx भी dy हट जाएंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी टर्म आएगी, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy, कुछ ना कुछ मतलब एक्स और वाई की ही टर्म आएंगी। और उधर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। हर बार यही होता है, चाहे तुम पिछले सारे क्वेश्चन उठा के देख लो, वहां पे भी लगभग यही सीन हो रहा है। तो कुल मिला के इसका सॉल्यूशन अगर तुम दिमाग पे गौर डालो तो मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन ये आ सकता है, एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि इधर कुछ ना कुछ एक्स और वाई का ही फंक्शन आएंगे। तो मैं उसको एक्स वाई का फंक्शन कह देता हूँ और इक्वल्स टू सी, 0 का इंटीग्रेशन करने पर। अब ये मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया, और अब इस सॉल्यूशन का मैं क्या कर दूं, टोटल डेरिवेटिव सॉल्यूशन का, क्योंकि एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है तो टोटल डेरिवेटिव करना पड़ेगा अपने को। टोटल डेरिवेटिव कर दूं। टोटल डेरिवेटिव तुम्हें पता है ना, जैसे डी एफ ऑफ एक्स वाई, क्या होगा इसका टोटल डेरिवेटिव? ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का कंसेप्ट है ना। तो इसका टोटल डेरिवेटिव होगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू में डी वाई। तो ये तो आपको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का कंसेप्ट है ना। तो ये तुम ध्यान रखना, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। थोड़ी राइटिंग उग चुक है, चलो लेना काम। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये उसका सॉल्यूशन था। और उस सॉल्यूशन का जो मैं टोटल डेरिवेटिव कर दूं, और सिर्फ इतना ही करूं, टोटल डेरिवेटिव करते ही मेरे को वापिस से क्या मिल जाए, ऊपर वाला फंक्शन मिल जाए। एक्चुअल में होता भी तो यही है। अपन डिफरेंशियल इक्वेशन इस हिसाब से ही तो पढ़ते हैं कि भाई अपन डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे अगर अपन नॉर्मल बात करें
जैसे dy अपॉन dx बराबर m दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या आएगा, y बराबर mx प्लस सी। और जब वापिस से क्या करोगे, वो डिफरेंशिएशन करोगे तो m आ जाएगा, dy बाई dx बराबर है। तो देख लो, अब इसका डिफरेंशिएशन किया और ये आपका m आ गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा dx dy दोनों टर्म चल रही है, यहाँ पे भी हालांकि चल तो रही है, ये भी उस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, m dx माइनस dy बराबर 0। इस हिसाब से कुछ अपन इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये सोल्व भी ऐसे ही होगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात अपने है नहीं। वैसे ये एम एक्स माइनस वाई बराबर सी हो जाएगा, फिर ये वाई इधर आएगा, एम एक्स माइनस सी, वो कॉन्स्टेंट चीज जोड़ दो मैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये बताना चाह रहा था कि सॉल्यूशन का अगर हम टोटल डेरिवेटिव किए और टोटल डेरिवेटिव करते ही कभी कभार क्या होगा अगला जब पढ़ाएंगे ना, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, इसमें बताएंगे वो बेस। आपने फंक्शन लिया निकाल लिया और डेरिवेटिव करके तो भाई साहब ये आना ही है, लेकिन कभी कभार ये डायरेक्ट नहीं आता है, थोड़ा इसका अलग वर्जन आता है ना, तो उसके अंदर फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का केस आ जाता है, वो अगले लेक्चर में अपन देखें। तो मेरा कहने का मतलब ये है साहब, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में होती क्या है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, फिर तुमको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कुछ ऐसा प्रतीत होगा और उस सॉल्यूशन का टोटल डेरिवेटिव करो तुम, जो सॉल्यूशन आया यही तो आया सॉल्यूशन, है ना। मैं इनको अलग अलग बॉक्स में बंद कर देता हूँ, वैसे मैं आज लिख के भी लाया हूँ बहुत सारी, एक ही चीज लिख के लाया हूँ वैसे तो, बहुत सारी तो नहीं लिख के लाया, मेरे से यार पीपीटी बनाई नहीं जा रही, पता नहीं। और ये मैथमेटिक्स करूंगा मैं, ट्राई दिखा पाऊंगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये उसका सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन का इसी सॉल्यूशन का मैंने टोटल डेरिवेटिव किया है ना, इस हिसाब से, तो मेरे को वापस से ये मिल गया, है ना। तो जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट कहलाती है। ओके, इतनी बात तुम्हारे समझ में है, अब नहीं आई तो एग्जांपल से करते हैं अपन क्लियर इस बात को। आप लोगों कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे मान लो एग्जांपल के रूप में मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूँ, 2xy प्लस 5x³ इंटू में dx प्लस में 3x² y² और dy। ओके, अब कंपेयर करो तुम, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है। अब एक बार के लिए मेरे को इसका सॉल्यूशन पता है, कैसे निकाला वो एक बार के लिए तुम उस चिंता को छोड़ो, सॉल्यूशन मेरे को पता है, बस ये एक बार मेरी बात मान लेते हैं कि भाई इसका ये सॉल्यूशन ये आएगा, है ना। इसका सोर्स क्या है सॉल्यूशन का, मेरे पे विश्वास करो तुम, बस यही सोर्स है एक बार, है ना, बराबर 0 और एकदम। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया, इस ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इस सॉल्यूशन का मेरे को क्या करना है, टोटल डेरिवेटिव। तो एक्चुअल में जो आपका सॉल्यूशन है एफ ऑफ एक्स वाई, वो क्या आया है, x² प्लस 5x और इज इक्वल्स टू सी, वो तो चल नहीं रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिला के एफ ऑफ एक्स वाई ये आया है, तो इसका टोटल डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका टोटल डिफरेंशिएशन होगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू में डी वाई, और ये इसी की वैल्यू है और सी का 0 हो जाएगा। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स थोड़ा सा मैं देख बता रहा हूँ सीधा ही, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू, चलो करके ही बता देता हूँ, x² y³ प्लस 5x इंटू में dx प्लस डेल अपॉन डेल वाई, एफ की वैल्यू क्या है, x² y³ प्लस 5x बराबर ये 0 चल ही रहा है। अब देखो डिफरेंशिएशन करना है तो y³ तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि पार्शियल पढ़ रहे हो तुम, प्लस 5 देख लोगे का 5 2x³ 2xy³, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख लिया यहाँ पे, यही है, तुम ऐसे मत सोचना कि गलत आ गया, क्वेश्चन मैंने गलत लिख लिया, 2xy³ प्लस 5 ही है, हाँ, 2xy³ प्लस 5 dx, तो देख लो 2xy³ प्लस 5 dx आ गया है। और जब मैं ये कर रहा हूँ x² y³ तो ये आ जाएगा x² तो ऐसे कैसे y³ का 3y² और उसका 0, है ना। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, देख लो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया है मैंने इसका, जो गिवन सॉल्यूशन था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने निकाल रखा है, कहाँ से निकाला अभी बताऊंगा समझाऊंगा मैं। उस सॉल्यूशन का मैंने टोटल डेरिवेटिव किया और टोटल डेरिवेटिव करते ही मेरे पास क्या मिल गया, मेरा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 मिल गया। तो दैट मीन्स वो इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक लॉजिक और समझते हैं अब अपन,
एक लॉजिक ये है कि भाई साहब ये थोड़ा बैकग्राउंड ज्यादा छोटा हो गया, ग्रिड साइज। ओके, अब मेरी बात सुनो यार, ये मजे ही लेते रहते हैं। आपका ये जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एग्जांपल देखो तुम, कभी कभार जैसे ये एग्जांपल आ गया आपके सामने, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। अब तुमको पता है कि भाई साहब तुम अगर थोड़ी बहुत तुमने कैलकुलस पढ़ी है तो तुम क्या दिमाग लगाओगे कि भाई साहब अपन एक काम कर सकते हैं। क्या तुम भाई साहब बोल तो दियोगे, लेकिन क्या काम कर सकते हैं? वो सोचेगी कि भाई एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ये किसी ना किसी फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव होता है, ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। तो तुम बोलोगे कि भाई अगर तुमने कैलकुलस पढ़ी है तो ये तो यही बात लिखी हुई है एक्स वाई, क्योंकि ये एक्स वाई का ही टोटल डेरिवेटिव है। अगर तुमको गलती से पता हो तो तुम डायरेक्ट ये लिख दोगे डी ऑफ एक्स वाई बराबर 0, है ना। डी ऑफ एक्स वाई बराबर 0, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, एक्स वाई बराबर सी। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन का टोटल डेरिवेटिव करो तो डी एक्स वाई बराबर 0, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर सी। तो वो तो आएगी, या देख लो सॉल्यूशन का हमने क्या किया, टोटल डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट ये आ गया। लेकिन अगर इस सॉल्यूशन के एलएचएस पार्ट को, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, सॉरी सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन के एलएचएस पार्ट को मैं किसी एक्स वाई के फंक्शन के टोटल डेरिवेटिव के रूप में लिख दूं, जैसे मैं यहाँ पे देख लूं, ये था एलएचएस पार्ट, ये एक्स वाई किसका फंक्शन है, एफ एक्स वाई, ये फंक्शन एक्स वाई मतलब एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों चल रहे हैं, उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो मैंने लिख दिया टोटल डेरिवेटिव के रूप में एलएचएस को, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को मैंने किसी न किसी फंक्शन के टोटल डेरिवेटिव के रूप में लिख दिया। बात वही है, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। जो अभी हमने इक्वेशन वो डेफिनेशन पढ़ी, अगर तुम थोड़ा गौर से 5 मिनट या 1 मिनट का टाइम दोगे, बात वही आ रही है, दोनों चीजें एक ही हैं। तो आई होप यू विल गेट दैट। मैंने कल यार लिखने की भी कोशिश की थी, ये डेफिनेशन वगैरह देखता हूँ लिखा कहाँ है, ये रही। कल मैंने पूरा वीडियो बना दिया था, लेकिन यार मेरे को उसमें मजा नहीं आया। 1 मिनट इरेजर लेता है, ये देखो। तो ये है आपके सामने, ध्यान से सुन लेना। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन द फॉर्म, इसको एग्जैक्ट बोलते हैं। जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है उसके डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से अपन क्या कर ले, बना ले। ना तो कोई फंक्शनल मल्टीप्लिकेशन होगा, ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना। पहली डेफिनेशन तो यही है, एग्जाम्पल मैंने करके बता दिया भाई। और अदरवाइज आपका क्या ध्यान रखना है कि इसको मैं किसी ऐसे फंक्शन के रूप में लिख दूं कि जब मैं उसका टोटल डेरिवेटिव करूं तो मेरे को सीधा ये एन डी एक्स प्लस एन डी वाई मेरे को मिले। ओके, इस हिसाब की चीजें मैं कर पाऊं तो मेरे टारगेट को क्या कह सकता हूं मैं, कि मेरी इक्वेशन को मैं क्या कह सकता हूं, एग्जैक्ट कह सकता। ओके, जैसे मान लो मैंने देख लो एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एम एक्स वाई डी वाई को मैंने ये लिख दिया, और इसकी वैल्यू क्या चल रही है, ऑलरेडी 0 चल रही है। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो एफ एक्स वाई बराबर सी, तो एफ एक्स वाई बराबर सी। बात वही है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग पे जोर दो तो। हम क्यों दे दिमाग पे जोर, मैं दूंगा ना। अब अपना एक नया टॉपिक जो था, अब एक नई जगह शुरुआत करते हैं, वो क्या है, तो वो है अभी इसी के अंदर चलते हैं अपन। ये अभी चल रहा था अपना, हाँ, इसके प्रीवियस पेज में अभी मैंने बता ही दिया था आपको। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिने वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आपके क्लियर है, 14 मिनट में लिया हूँ, मेरे को पता है। लेकिन मजा आ रहा होगा आपको कि अगर आपको कोई एफ एक्स वाई बराबर सी मिल जाए और उसका टोटल डिफरेंशिएशन करो और वो ही मिल जाए जिससे तुमने ये सॉल्यूशन निकाला था, तो एग्जैक्ट है। ना कोई मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें, डिफरेंशिएशन में ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अदरवाइज तुम जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है उसी को किसी टोटल डेरिवेटिव के रूप में लिख दो। अब एक थ्योरम चलती है, वो है, थोड़ा मैं इसको लिख देता हूँ, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ध्यान से सुनते रहना। ये ऐसे मान लो ये थ्योरम समझ गए, करीबन आधा घंटा लगेगा इसमें, कम से कम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मेरे को यार दो डाउट है, तो मैं 100% है कि वहां पे डाउट आएगा।
necessary and sufficient condition for a differential equation of a first order and first degree to be exact। तो ये तो है आपकी थ्योरम। अब इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है पहले तो वो बताता हूं मैं, और फिर ये तो है आपकी थ्योरम। इतना समझ में आ रहा होगा, हर एक वर्ड समझ में आ रहा होगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री टू बी एग्जैक्ट। इस थ्योरम का आपको रिटर्न पीडीएफ कलरफुल कलरफुल सारा मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपकी अपनी वेबसाइट पे। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, वो लिखते हैं अपन अगले पेज पे। हाँ, अगले पेज पे क्यों लिखते हैं कि मेरी मर्जी। स्टेटमेंट, थ्योरम का स्टेटमेंट वही है कि नेसेसरी एंड, थोड़ा आराम से लिख लेते हैं क्यों, क्योंकि ये थ्योरम इतनी प्यारी है कि आपके दिमाग में छेद तो करेगी ही करेगी। कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दो डाउट हैं जो आपने शायद, अगर आप पहली बार डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं या पहली बार पार्शियल इंटीग्रेशन, ऐसा तुम सोचोगे पार्शियल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में आएगा। फॉर ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अब अपन बात करें एन डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 की, है ना। तो अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की कुछ ऐसी ही दिखेगी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये थोड़ा सा मैं एक मेरी कमी मानता हूँ कि ऐसी चीजें मैं लिख के ले भी आऊँ ना तो उसमें कोई बुराई नहीं है आज के समय में, क्योंकि इससे क्या होता है, समय का बचाव होता है। तो आगे से मैं ट्राई कर रहा हूँ धीरे 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 धीरे, और मैं लिखता भी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है मैं नहीं लिखता हूँ, लेकिन बस मेरे को पसंद नहीं है यार फिर वैसे लाना। डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ओके, ये है। तो ये है आपकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री टू बी एग्जैक्ट इज डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। है आउट ऑफ माइंड, नो प्रॉब्लम। आई एम हियर टू टेल every detail, every doubt here. Now let's move the proof. प्रूफ कैसे करेंगे इस थ्योरम का, इसका प्रूफ करेंगे सबसे पहले तो काले पेन से, क्योंकि काले पेन से ही प्रूफ होता हुआ। अच्छा, तो इसके दो पार्ट है, एक तो नेसेसरी पार्ट, एक सफिशिएंट पार्ट। तो सबसे पहले अगर आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और अगर वो एग्जैक्ट है, दैट मींस ये चीज होना नेसेसरी है, ये कह रही है थ्योरम। और अगर ये चीज है तो सफिशिएंट कंडीशन ये है कि भाई साहब ये तो होगा ही होगा, मतलब ये जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, वो एग्जैक्ट होगी। वो कभी आपने ये पढ़ा है ना मैथ्स में, इफ, ये वैसे ही कुछ थ्योरम है कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। तो अपने को पहला पार्ट लेके चलना है कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है, आपने पढ़ी है ना वो इस वाली थ्योरम, ये आता था उसमें कि अगर ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा। मतलब एक स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट प्रूफ करना, फिर उस दूसरे स्टेटमेंट से पहला स्टेटमेंट प्रूफ करना। शायद इस लेवल पे अगर आपको इफ का ऐसी थ्योरम्स का मीनिंग बताना पड़े तो क्या बोलूं फिर मैं, बता ही नहीं तो क्या। तो सुनते हैं, अपने को ये स्टेटमेंट मान के चलना है कि अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट डिग्री की भी है, और वो एग्जैक्ट भी है, और ये अपने को प्रूफ करना है। तो प्रूफ में लिखते हैं भाई साहब, लेट, क्या लिखता हूं मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एन डी एक्स प्लस एन डी वाई है ना, ये दे रखा है अगले ने की भाई बराबर 0, इसको मैं एक इक्वेशन नंबर 1 भी मान लेता हूँ, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कि ये कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसके टोटल डेरिवेटिव से मेरे को ये मिल जाएगा, या फिर मैं इसी को किसी ऐसे फंक्शन के रूप में लिख पाऊंगा जिसका टोटल डेरिवेटिव ही हो, है ना। तो इज एग्जैक्ट, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, तो डेफिनेशन से हम क्या जानते हैं, देन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर तुम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन जानते हो जो अभी हमने पढ़ी है, वो बिल्कुल पढ़ी है, तो उसका अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा दिमाग है तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है। अब एक बात बताओ, और ये एग्जैक्ट भी है, तो मैं इस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को किसी फंक्शन के टोटल डेरिवेटिव के रूप में नहीं लिख सकता है क्या, लिख सकता हूँ ना, तभी तो वो एग्जैक्ट होगी।
तो मैं क्या कर देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ कि एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए उसका टोटल डेरिवेटिव ये होगा, क्योंकि एग्जैक्ट है। देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ एक्स वाई सच दैट कि इट्स टोटल डेरिवेटिव, जो इसका टोटल डेरिवेटिव है वो क्या होगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। क्यों? क्योंकि तभी तो एग्जैक्ट होगी वो, क्योंकि इसका एक टोटल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका टोटल डेरिवेटिव ये आएगा, तभी वो एग्जैक्ट होगी। 100% बात है। डेफिनेशन अगर आपने दिमाग से पढ़ी हो, तो इसका मैं टोटल डेरिवेटिव करूँ डी फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई का, और वो क्या मिल जाए मेरे को, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई मिल गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है। ये तो देखो, अब आपको इंटीग्रल कैलकुलस, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, कुल मिला के कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए। तो इसको अपन लिखते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू में डी वाई। ओके, तो अब जो अपना इक्वेशन है उस हिसाब से क्या बन गया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स। क्योंकि मैं एग्जैक्ट है तो 100% एक बात तो कह सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है इसका टोटल डेरिवेटिव पक्की बात है कि यही बनेगा, क्योंकि तभी एग्जैक्ट होगी, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं होगी। इज इक्वल्स टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। कुछ नहीं दिया, बस इसकी वैल्यू लिखी है थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2। अब तुम गलती करोगे, लेकिन नहीं करनी है, तुमको पता चल गया क्या करना है। तुम सोच रहे हो डीएक्स डीएक्स, तो भाई ये कंपेयर कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर अपने को क्या मिलता है, अभी तक इस इक्वेशन का सबसे इजी पार्ट चल रहा है, अभी जो धमाकेदार पार्ट है वो आना बाकी है। तो कंपेयर करेंगे तो एम तो निकलेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एन जो निकलेगा वो निकलेगा डेल एफ अपॉन डेल वाई। इक्वेशन ये थर्ड मान लो, ये इक्वेशन फोर्थ मान लो, है ना। अब अपने को क्या प्रूफ क्या करना है, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो देखते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई आता क्या है, क्योंकि अभी हमने एम और एन की वैल्यू तो निकाल ली है, और अब अपने को क्या निकालना है, डेल एम अपॉन डेल वाई। तो एम की वैल्यू निकाल ली है ना, तो एम की वैल्यू रखो। एम की वैल्यू क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो ये क्या बढ़ जाएगा, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इसको तुम नाम दे दो, इक्वेशन नंबर पीछे कुछ नाम दे रखा है क्या, 5 नाम दे दे। फिर एंड जो डेल एन अपॉन डेल एक्स है उसको तुम क्या कहोगे, डेल अपॉन डेल एक्स इनटू में डेल एफ अपॉन, ये एम की वैल्यू थी, यहाँ से एन की वैल्यू रख लेना डेल एफ अपॉन डेल वाई, है ना। एम और एन की वैल्यू पीछे से ही रखी और कहीं से नहीं रखी। अब ये जो थोड़ा सा ये कैसे बन रहा है, ये तो तुमको यार अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब आपने क्लेरोस थ्योरम पढ़ी हो, है ना, क्लेरोर थ्योरम बाय, अगर आपने क्लेरोर की थ्योरम पढ़ी हो तो उसने क्या बोला था कि ये जो मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स है ये इक्वल होते हैं, यानी कि चाहे तुम नीचे डेल वाई डेल एक्स कर दो या डेल एक्स डेल वाई कर दो, ये बराबर ही होते। इसका एग्जाम्पल जब तुमने कभी कैलकुलस पढ़ी होगी तो अध्यापक गणों ने करके दिखाया होगा तुम्हें। तो चलो पहले डेल वाई डेल एक्स है उसमें, और ए नीचे डेल एक्स डेल वाई है, ये दोनों बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ से अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसकी वैल्यू तो डेल एन अपॉन डेल वाई है, और उसकी वैल्यू क्या है, डेल एन अपॉन डेल एक्स। ओके, तो अपना जो थ्योरम का पहला पार्ट था कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, जो है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को कई बुक वाले क्या लिख देते हैं, एम के नीचे वाई और एन के नीचे एक्स। इसका मतलब होता है कि एन का जो है पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है वाई के रेस्पेक्ट में, और एन का पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना। तो अब हमको क्या पता चला, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, अगर आपका एन डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 होगा, एन डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 होगा, इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की एग्जैक्ट समीकरण होगी, सॉरी
फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपकी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो सॉरी, देन एग्जैक्ट तो अपन प्रूफ कर रहे हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, देन इट विल बी एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट कब होगी? जब आपका ये होगा, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है। तो नेसेसरी कंडीशन अपन इस हिसाब से लिख देंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, है ना। ये आपकी एक अब नई नेसेसरी कंडीशन आ गई। हालांकि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वो टोटल डेरिवेटिव वाला भी कर सकते। अब आपको चेक करना हो तो आपके पास यही मेथड है कि भाई साहब मैं पहले ये चेक कर लूंगा, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ही वो एग्जैक्ट है, तभी आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे, अदरवाइज आप सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाओगे। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एम वाई बराबर एम एक्स। तो मेरे हिसाब से आपको नेसेसरी कंडीशन भाई साहब एकदम मक्खन तरीके से क्लियर हो गई। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी, है ना। प्रूफ क्या करना था अपने को कि अगर नेसेसरी कंडीशन ये है तो इस हिसाब से कह देंगे कि ये एग्जैक्ट होगी। तब एग्जैक्ट तो थी, लेकिन ये और हो जाए तो आपकी मौज हो जाए। फिर आगे अगर अपन बढ़ते हैं सफिशिएंट कंडीशन के ऊपर, शुरुआत करते हैं लाल पेन से, अंत करेंगे वही काले पेन से। सफिशिएंट कंडीशन शुरुआत करें या अंत से? नहीं, शुरू से ही कर लेते हैं। बोर हो जाते हो तो बीच बीच में मैं पकाता भी रहूंगा तुम्हें, क्योंकि मेरे को आसाना तो आता नहीं है, सीख रहा हूँ धीरे धीरे, किसी दिन तो सीख ही जाऊंगा। अब सेकंड कंडीशन जो होती है वो थ्योरम की ये होती है, अगर आपको ये दे रखा है, ये जो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, इससे आपको क्या प्रूफ करना है कि जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है वो एग्जैक्ट होगी। तो सफिशिएंट कंडीशन हरे पेन से लिखते हैं कि लेट डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब इस थ्योरम के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर दो झटके लगेंगे। मैं अगर वो डायरेक्ट बता दूं ना, तो ऐसे मान लो मेरा इस यहाँ पे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं। देन वी विल प्रूव दैट। मैं यार अभी तक यूट्यूब पे किसी टीचर का वीडियो देखा नहीं इस टॉपिक पे, क्योंकि ये मेरा खुद का ही भगवान के दया से पढ़ा हुआ है। कभी कभार देख लेते हैं, किसी का भी देख लेते हैं तो समझा दे वही। पढ़ने में, किसी से पढ़कर पढ़ाने में मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है, और है तो कोई बात नहीं यार। तो ये आपकी कंडीशन है कि डेल एन अपॉन डेल वाई और इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स है। तो अपन क्या प्रूफ करेंगे कि जो ये इक्वेशन है एन डी एक्स प्लस एन डी वाई शुड बी एग्जैक्ट होगी। अब मैं एक बात बताओ, ये प्रूफ करना है ना अपने को, तो प्रूफ करते हैं इसको। वो प्रूफ के अंदर तो गाइज दो फोन आ रहे हैं मेरे पास लगातार, और दोनों फोन थे मेरी बहन के, वो मैं काट नहीं सकता था। थोड़ा सा एडिट कर दूंगा मैं कहीं ना कहीं मिला मुला के आपको। इस लेक्चर में 100% वैसे ही एक टॉपिक इतना डेंजर और वैसे प्रॉब्लम आ रही है। अभी एक फोन हो रहा सकता है, तो हो सकती है प्रॉब्लम होने दो, लेकिन मेरे को ये आज लेक्चर रिकॉर्ड करना है, दैट मीन्स करना ही है। तो शुरुआत अगर अपन करें, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स था, और अपने को क्या प्रूफ करना था कि एन डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 था, वो क्या होगा? एग्जैक्ट होगा, है ना। इस मुद्दे पे तो अपन मैं करीबन 5-10 मिनट से चिल्ला भी रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि वो फ्लो जो है अपना बन नहीं पा रहा है। एक बार शुरू से मैं ट्राई करता हूँ फ्लो बनाने की, ताकि और किसी का फोन ना आए। अब ये एग्जैक्ट प्रूफ करने के लिए आपको एन की वैल्यू गलती से पता हो तो वो है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, है ना। ये अपने को तो गिवन है, और ये वाला अपने को प्रूफ करना है। ओके, और एम बराबर है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ये आपको निकाला है यार आपने, एम बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स भूल गए हो गया ना। याद ही नहीं रहता अपने कुछ, कोई बात नहीं, उसको सारी चिंता वो छोड़ देते हैं। अदा सावन की घटा, एम बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता। अब मेरा टारगेट क्या है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 को एग्जैक्ट प्रूफ करना है। तो एग्जैक्ट प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक वो कंडीशन थी डेफिनेशन के हिसाब से, अगर मैं इसको किसी फंक्शन के टोटल डेरिवेटिव के रूप में लिख दूं भाई साहब, है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को किसी एक्स वाई के ऐसे फंक्शन के टोटल डेरिवेटिव के रूप में लिख दूं कि उसका टोटल डेरिवेटिव करूँ, तो ये क्या आ जाए मेरे पास? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आ ही जाए। तो मेरा फंक्शन क्या होता है भाई साहब?
मेरा फंक्शन होता है एग्जैक्ट, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास उसके लिए अब मेरे को एम और एन की कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिएगी। तो एन की वैल्यू है डेल एफ अपॉन डेल वाई, एन की वैल्यू तो रख देंगे, लेकिन एम की वैल्यू में थोड़ी बहुत आपकी दिक्कत आएगी, कारण थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया भाई। एम की वैल्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई होती है। साउंड की कथा मेरी खुद की हो गई है ये, और कॉन्फिडेंस नहीं होता है यार। वो भी मेरी सिस्टर का फोन आया था, कुछ बात ऐसी है कि पैसे की बात है, अब अपने को पैसे मिलेंगे बहुत सारे, बहुत सारे कितने, बहुत होते हैं यार, 100 रुपए तुम्हें क्या पता। अदरक क्या जाने बंदर का स्वाद, 100 रुपए भारतीय मुद्रा, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, है ना। तो ये अब एफ एक्स वाई धारक को क्या करता है, टोटल डिफरेंशिएशन से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई देने का वचन अदा करता है, ठीक है। अब तुम एन की वैल्यू यहाँ रखोगे, यार मैं कुछ गलत लिख दिया गया, एम बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स तो था, एन बराबर डेल एफ अपॉन डेल वाई यही तो था, मैंने सही लिख रखा था, फिर भी मेरा दिमाग खराब हो रखा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। वो बस बता रहा हूँ ना मैं, इसी का कारण है भाई साहब, मेरा कोई पैसों का फोन कर देता है ना, ना ही तो मैं काट पाता हूँ और ना ही फिर मेरा दिमाग काम करता है। अभी तो देखना और क्या क्या हो सकता है। तो एम बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स था, और एक्चुअल में तुम यहाँ देखो, ये जो है एम किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है ना। एम की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूं तो कुछ आ सकती है, कुछ ना कुछ तो आ ही सकती है। तो ये जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है ये एम है। अगर एक बात बताऊं, मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, हाँ इंटीग्रेशन करूं इसका, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अरे ये ऐसे लिख दूं डेल एफ बराबर एम डी एक्स, है ना। और इसका इंटीग्रेशन करूं एम डी एक्स का, इधर भी हो जाएगा, तो एक नया फंक्शन आएगा मेरे पास, इसका इंटीग्रेशन करने से पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। तुम कह रहे हो कि भाई डेल एफ का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एफ ऑफ एक्स वाई लिख देते, ये पी ऑफ एक्स वाई क्यों लिखा, बात तुम्हारी भी सही है। इसको तो हटा देता हूँ मैं एक बार, क्योंकि ये तो अगले पेज पे भी लिखा हुआ है। तो अपने को एम बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स दे रखा था, है ना। और ये अपनी कंडीशन दे रखी है कि भाई डेल वाई एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होता है, ये कंडीशन दे रखी है, ये एम की वैल्यू दे रखा था। अब आपको पता है कि एम की वैल्यू, जब मैंने एम का इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई आना चाहिए था, जबकि पी ऑफ एक्स वाई आ रहा है। क्यों? क्योंकि एफ और एक्स वाई एक्चुअल पोटेंशियल फंक्शन है। शुरुआत करते हैं अपन, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, देखो एफ एक्स वाई एंड पी एक्स वाई, दोनों के बीच में डिफरेंस ये है साहब कि अगर तुम देखो एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या, अगर एक एग्जांपल के रूप में समझे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब है, और जो एम है वो क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये मैं मान रखा हूँ लेट। अगर आपका कोई फंक्शन है, डिफरेंस मेरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं तुम्हें, अगर एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, इसकी तरह एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, एन क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स तब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये 2xy आएगा, और जब एम का वापिस से इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा मेरे को, एक्स स्क्वायर वाई। तो क्या कंप्लीट फंक्शन मिला जो मेरा एफ ऑफ एक्स वाई था, नहीं मिला ना कुछ कम ही मिला। तो इसलिए जो है इस फंक्शन को मैं पूरा एफ एक्स वाई नाम नहीं दे सकता। कायदे से तुम सोच रहे हो सिंबल क्यों दिया, ये पी का अलग ही, क्योंकि एफ आई नहीं रहा। इस एग्जाम्पल से समझो हर बार ऐसा ही होगा, कारण क्योंकि यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एम का dx के रेस्पेक्ट में पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एम का एक्स के रेस्पेक्ट में, dx नहीं एक्स आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और जब dx के रेस्पेक्ट में, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं, तो अपने को ध्यान रखना पड़ता है y जो है कांस्टेंट होता है, और जब y के रेस्पेक्ट में पार्शियल इंटीग्रेट करते हैं तो x कांस्टेंट होता है, ये पार्शियल इंटीग्रेशन की कहानी है। तो इसलिए जो है आपका कंप्लीट एफ ऑफ एक्स वाई तो आ ही नहीं रहा ना सिंबल में, क्योंकि अगर तुम एफ ऑफ एक्स वाई लिख दोगे, लिख तो दिया लेकिन आ कहाँ रहा है, ये देख लो एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, आपका वाई क्यूब तो मिस हो गया, प्लस कुछ फाई का फंक्शन ऐड करना पड़ेगा, तो आपके सामने क्या देखने को मिलेगा, आपका एक्चुअल फंक्शन। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलेगा कि जो आपका एफ ऑफ एक्स वाई है वो किसके इक्वल होता है, किसी ना किसी पी ऑफ एक्स वाई ने
प्लस फाइव ऑफ वाई के। इतनी बात तुम्हारे आराम से मेरे हिसाब से समझ में आई होगी, है ना। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मेरे दो दोस्त, एक का नाम राहुल, एक का नाम रमेश। मेरे दो दोस्त, एक का नाम राहुल, एक का नाम रमेश। दोस्त का कंसेप्ट सेम है ना। वही बात है, नाम अलग अलग है दोनों का, कंसेप्ट तो सेम ही है। तो एक्स और वाई के फंक्शन है दोनों, लेकिन बस नाम अलग अलग। कहने का मतलब ये है, जब पी को मैंने मान लिया इंटीग्रेशन ऑफ एन डी एक्स, क्यों माना है ना। क्यों माना है, क्योंकि दस राहुल और रमेश है तो एक्स और वाई के फंक्शन। मेन रीजन ये है भाई साहब, क्योंकि कुछ ना कुछ आपका मिस हो जाता है, कंप्लीट एफ एक्स वाई मिलता नहीं है। एक्चुअल जो पोटेंशियल फंक्शन है आपका वो यही होता है, एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स वाई प्लस फाइव वाई। ओके, है ना। इस हिसाब से चीजें होती हैं। तो जो पी है एक्चुअल में वो एफ एक्स वाई, इस हिसाब से आपके सामने चीजें आई, है ना। एक्चुअल में जो है पी होता है एम डी एक्स प्लस फाइव वाई। क्यों, क्योंकि वो किसी इंटीग्रेशन से निकल के आ रहा है, इसी के इंटीग्रेशन में। लेकिन अब तुम एम डी एक्स के कर रहे हो ना, डी एक्स के एक्स के रेस्पेक्ट में। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो एफ एक्स वाई का कोई ना कोई वाई का फंक्शन होगा जो क्या हो गया होगा, गायब हो गया होगा। इसलिए पूरा एफ एक्स वाई आएगा नहीं, तो अपने को एक नया फंक्शन पी एक्स वाई डिफाइन करना पड़ता है। ओके, और एक्चुअल पोटेंशियल फंक्शन हमेशा यही होगा। ओके, तो ये जो था आपका ये रफ वर्क था, और ये मैं आपके सामने प्रस्तुत ऐसे के ऐसे ही चलता रहेगा, ये रफ वर्क है। अब अपन थोड़ी सी थ्योरम की और नींव पकड़ते हैं, और एक एग्जांपल लेके दिखाऊं आपको। जैसे m बराबर आपने दे दिया 2xy। ओके, अगर आप इसका इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपको ये 100 पता है कि ये एक्स स्क्वायर वाई होगा। लेकिन नहीं, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि तुम इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन में आपको पता है प्लस सी ऐड करते हैं, आपने पता है ना। लेकिन ये पार्शियल इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि m जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई दोनों का है। तो यहाँ पे प्लस सी जो है उसको अपन प्लस फाइव वाई से डिनोट करें। क्यों, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कॉन्स्टेंट गायब हुआ हो, प्लस फाइव वाई भी हो सकता है। अब प्लस सी ऐड क्यों करते थे इंटीग्रेशन में, वो यहाँ पर बताने का उचित समय मेरे हिसाब से नहीं है। अब जब उसका अपन इस फंक्शन का दोबारा से क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो वापस 2xy वही आ जाएगा, है ना। तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं फाइव वाई ऐड करने से भी, इसलिए। या फिर चाहे मान लो यहाँ पे मैं लिख देता एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, यानी कि वाई का कोई भी फंक्शन ऐड कर दूं, है ना। तो मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअल में हमेशा आंसर क्या आएगा, वो ही m बराबर 2xy आया, है ना। तो जो p है वो आपका पूरा फंक्शन नहीं था, कुछ f का पार्ट था जो किससे मिला, m से मिला है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। p जो है वो क्या था, कंप्लीट फंक्शन नहीं था। अभी भी रफ पार्ट में ही चल रहे हैं अपन, कंप्लीट फंक्शन नहीं था, वो m से मिला, है ना। m से क्या किया, हमको मिला, ऐसे मान के चलो। तो थोड़ी मैं वही बात बताने चाह रहा था कि m dx प्लस n dy 0 है, तो किसी फंक्शन के टोटल डेरिवेटिव में लिखना है, यानी कि m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब n जो है वो क्या हो रहा है, अगर तुम देखो यहाँ पे डेल m अपॉन डेल y आएगा, कुछ भी लिख देता हूँ मैं। अगर n जो यहाँ पे देखो y के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में, लेकिन m x dx है, तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने को एक्स एक्स दोनों का वो वेरिएबल हट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा जब इंटीग्रेट करेंगे। तो अब अपन प्रूफ में आते हैं, है ना। ये है प्रूफ का पार्ट, ये अपने को एग्जाम में लिखना है। देखो एग्जाम में तो लिखना है, इधर तो मैंने काले पेन से लिख दिया, और अब ये जो चल रहा था ये आपका रफ पार्ट है इतना इतना। अब मैं लाल पेन से नहीं पीले पेन से लिख देता कि लेट, दिख ही नहीं रहा यार इसमें, वो मजे वाली बात नहीं है, किससे लिख देता कि इंटीग्रेशन ऑफ एन dx जो है वो पी एक्स वाई होगा। थोड़ा थोड़ा अब आपकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एन जो होगा वो फंक्शन किसका, एक्स वाई का है, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पी एक्स वाई मिलना ही है। ओके, और इसका ही अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो m बराबर क्या मिलेगा, डेल पी अपॉन डेल एक्स। अब इसके ऊपर मैंने यार 10 मिनट खवा दी, अब नहीं समझ में आया तो तुम मुझे कमेंट करना, मैं समझाऊंगा फिर भी। क्योंकि ये बहुत बढ़िया पार्ट है यार, क्योंकि पहली बार आप पढ़ते हो और इक्वेशन शायद साथ है,
6 और हाँ ये 7। ओके, और अपने को क्या गिवन है, डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल एम अपॉन डेल वाई। ये अपने को गिवन है ना साहब, ये तो गिवन ही है, डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल एम अपॉन डेल वाई। ये कहाँ से लिख दिया, ये मेरे को गिवन है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एन की वैल्यू मेरे पास आई गई, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल एन, ये प्रूफ का पार्ट है, मैं लिख भी देता हूँ, प्रूफ का पार्ट है ये। वो जो 3 पेज ये और रफ पेज थे आपको समझाने के लिए, और ये है डेल पी अपॉन डेल एक्स। अब दोनों तरफ एक्स की टर्म्स आ गई, यही थी अपनी एक, अभी हालांकि आई नहीं इसी चीज को, ये वैसी वैल्यू मैंने लिखी कहाँ है की, कहाँ से लिखी, फ्रॉम इक्वेशन 7। और डेल एन अपॉन डेल एक्स जो है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्लेयर थ्योरम से ही, कि पहले डेल अपॉन डेल एक्स लिख देता हूँ, फिर डेल पी अपॉन डेल वाई। अब दोनों तरफ देखो, ए- ये फंक्शन जो है यहाँ पे एन का डिफरेंशिएशन हो रहा है पार्शियल एक्स के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर किसका हो रहा है, डेल पी अपॉन डेल वाई कंप्लीट फंक्शन है जिसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है हो रहा है। इस इक्वेशन को एक नया नाम देते हैं, और अब आपके सामने एक नई कहानी और शुरू हो गई। वैसे अब थोड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स जो है इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स इनटू में डेल पी अपॉन डेल वाई। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या थी, 8 थी। अब आपने एन की वैल्यू तो निकाल ही ली, डेल पी अपॉन डेल एक्स, एन की निकालते हैं। तो एन की देखते हैं कैसे निकलेगी, अगर तुम इसका इंटीग्रेशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दूं मैं, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी साहब इसकी, एन की। तो इस इक्वेशन को करेंगे इंटीग्रेट, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स डेल पी अपॉन डेल वाई और नेक्स्ट, इस हिसाब से चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे तो बनेगा एन, अब ये कट जाएगा, डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस फाइव डैश वाई एल। अब तुम बोलोगे कहाँ से ले आते हो ये बेहुदा बकवास, कहाँ से ले आता हूँ मैं ये बेहुदा बकवास, ये जानना भी बेहद जरूरी है। एन बराबर डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस फाइव डैश वाई कैसे आया, ये टर्म से ये वाली टर्म, सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बस ये फाइव डैश वाई का ही लॉजिक है। वही बात है, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वाई की कोई ना कोई टर्म हमेशा होती है जो छूट जाती है ना। तो वही बताना मैं चाहता हूँ था। अब अपन वापिस रफ वर्क में ही आते हैं, और रफ वर्क अपन कल पेन से ही कर लेते हैं। जैसे मान लो आपका एग्जाम्पल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ओके, ये आपका एग्जाम्पल था, तुमने निकाला वही डेल एफ अपॉन डेल एक्स, क्या आया 2x, क्योंकि y तो क्या है अब आपका कांस्टेंट है, y तो कांस्टेंट है ना। और अब जब इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में c जोड़ते हैं हालांकि, लेकिन वो c अपन जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस चल रहा है, इसलिए अपने को क्या जोड़ना पड़ता है, उस जो अपन इन क्या बोलते हैं उसको, इनडेफिनेट इंटीग्रल में जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ते थे वहां, या यहाँ पार्शियल इंटीग्रेशन में जो गायब हुआ वो जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट ही हो, है ना। वो क्या तो कोई नंबर सी भी हो सकता है, या फिर कोई वाई का फंक्शन भी हो सकता है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, अब देख लो यहाँ पे मैंने 5y ऐड कर दिया, तो अब 100% शो हो गया कि भाई होगा कोई ना कोई y का फंक्शन, तो हम अपने को एफ एक्स वाई मिल चुका है अपना। जब अगर मैं ये ऐड ना करूँ तो मेरे को वो पार्ट मिलता ही नहीं जो एक्चुअल पार्ट है ना। और अपने को ये पता नहीं रहता है पार्शियल में कि भाई 5y गए, y का कोई पार्ट गायब हुआ है या कोई कांस्टेंट गायब हुआ नहीं। तो मैं यहाँ पे कोई 5y लिख लेता है, कोई बुक वाला 5-y लिख लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फंक्शन y का वो है बस, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y का कोई ना कोई फंक्शन क्या हुआ है, छुपा हुआ हो सकता है, जो क्या होता है x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो वो जीरो बन के उड़ जाता है, ऐसे जीरो बन के उड़ जाता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना तुम्हें
कि x के रेस्पेक्ट में अगर तुम पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, पार्शियल इंटीग्रेशन, तो आपके लिए y कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट को अपन ऐड कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वापस डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो बन जाएगा, वही फंक्शन आ जाएगा ना। इसीलिए तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जोड़ते हैं कि भाई फर्क नहीं पड़ता, कुछ रह तो नहीं गया होगा। और y के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे तो x जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगी, है ना। मतलब कांस्टेंट की जगह तुम्हें जब प्लस सी ऐड करते हैं ना, वहां पे प्लस सी ऐड करने की जगह तुम्हें किसी ना किसी y का फंक्शन ऐड कर दिया करो, और जब y के रेस्पेक्ट में पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हो तो x का फंक्शन ऐड कर दिया करो। अब यहाँ पर अपन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना पार्शियल इंटीग्रेशन, तो 100% बात है कोई ना कोई y का फंक्शन है गायब हो गया होगा, तो मैं उसको कैसे भूल जाऊं। अब जब तुम्हें अगर ये इतना इतना लेके चलोगे और जब इसका वापस से क्या करोगे डिफरेंशिएशन, तो ये वाली टर्म आए ना आए एग्जाम्पल से तुम करके देख लेना, है ना। तो बस ये था मेरा समझाने का मतलब, होपफुली आप समझ गए होंगे। ओके, होपफुली आप समझ गए होंगे। अब अपन के पास एल की वैल्यू भी आ गई, एन की वैल्यू भी आ गई, इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 9, और m की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 7 में। तो नाउ यूजिंग वैल्यूज ऑफ, वैल्यूज यूज करते हैं, ये लिखना है, ये क्रूज का ही पार्ट है, ऑफ m एंड n इन m dx प्लस n dy। तो ये अपन कैसे लिखते हैं, देखो m dx प्लस n dy है, तो m dx प्लस n dy, तो n की वैल्यू क्या है, डेल पी अपॉन डेल एक्स। ओके भाई साहब, एन की वैल्यू क्या है वो भी अपन चेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये रही डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस फाइव डैश वाई। ओके, लिख देते हैं डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस फाइव डैश वाई और इनटू में डी वाई। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, एम और एन की वैल्यू तो निकाली है मैंने, और सॉरी एक गलती मैंने फिर से कर दी, क्या कि एम की वैल्यू तो लिख दी डेल पी अपॉन डेल एक्स, और ये डी एक्स कहाँ गया, तेल चरने, तेल चरनी कूद आई, डेल पी अपॉन डेल वाई इंटू में डी वाई प्लस डेल पी अपॉन, और डेल पी तो लिख ही दिया, फाइव डैश वाई इंटू में डी वाई। ओके, अब एक बात बताओ, अगर पी एक्स वाई का फंक्शन था और उसका टोटल डेरिवेटिव निकालूं तो वो क्या होगा, डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल पी प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स आएगा, सॉरी ओ डी, है ना। तो ये डीपी लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि ये डीपी ही बनेगा टोटल डेरिवेटिव, अगर पी कोई एक्स वाई का फंक्शन है और कोई ऐसी टर्म लिखी हुई है डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई इंटू में डी वाई, तो ये जो है आपका ये क्या बन गया, डीपी प्लस फाइव डैश वाई डी वाई। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो डीपी प्लस फाइव डैश वाई डी वाई मिल गया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को अभी भी मैं किसी टोटल फंक्शन की डेरिवेटिव के रूप में लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, मेरा मेन टारगेट तो वही था ना। अब आपको ये पता हो कि डी ऑफ एफ एक्स क्या होता है, वो होता है एफ डैश एक्स डी एक्स। तो भाई फाइव डैश वाई डी वाई को मैं कैसे लिख पाऊंगा, डी ऑफ फाइव वाई, क्योंकि बात तो वही है, चीजें दोनों सेम है, थोड़ी राइटिंग समझ लेना यार, बोल तो रही हूँ। तो डी पी इस फाइव डैश वाई डी वाई को मैं ऐसे लिख दिया डी और फाइव वाई, तो बात तो वही है ना। यहाँ पे मेंशन भी कर देना कि फाइव डैश वाई डी वाई इज इक्वल टू डी ऑफ फाइव वाई। ओके, अब दोनों से मैं डी कॉमन ले लूं और मेरे पास क्या आ गया, पी प्लस फाइव आई, दैट मीन्स मेरे को वो फंक्शन मिल गया जिसके लिए उसका टोटल डेरिवेटिव निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये एन डी एक्स प्लस एन डी वाई की तो वैल्यू चल रही है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की तो वैल्यू चल रही है, तो मेरे को वो फंक्शन मिल गया जिसके लिए मैं उसका टोटल डेरिवेटिव निकालूं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होगा। और क्या यही एग्जैक्ट की डेफिनेशन है, दैट मीन्स यही एग्जैक्ट की डेफिनेशन है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, सो वी कैन राइट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को मैं लिख सकता हूँ ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0,
ए फिर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को ही लिख देते हैं, जीरो का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि जीरो तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा इंटीग्रेटेड एज ए टोटल डेरिवेटिव। अपन क्या कर पा रहे हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को टोटल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के रूप में लिख पा रहे हैं, फंक्शन विच इज जो कि क्या है, जो कि क्या है पी प्लस फाइव वाई। ओके, तुम कहोगे मौज कर दी लाले, तो इस कारण से मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा मेन मकसद था कि अगर एग्जैक्ट होगी तो ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसका टोटल डेरिवेटिव ये आएगा। तो अपनी मेन शर्त क्या थी, अपन लेके तो ये चल रहे थे ना कि अगर आपकी डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स है तो कोई नहीं रोक सकता कि एन डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो है, वो क्या होगी, एग्जैक्ट होगी ही होगी। ओके, इतनी बातें तो मैं आराम से समझ में आ गई। अब थोड़ी सी थ्योरम कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे अपनी, है ना, हैंस प्रूफ लिख सकते हो, थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ओके, अब थोड़ा सा आपको दो चार सॉल्यूशन कैसे निकालना है, आपको क्वेश्चन देगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। सबसे पहले आपको क्या करना है, वो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स डेल एन अपॉन डेल एक्स चेक करना है। ओके, अगर इक्वल है तो एग्जैक्ट है, फिर अपने को सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो सॉल्यूशन आया क्या है भाई साहब, एन डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो का। इसको हमने थ्योरम के हिसाब से डी इंटू पी प्लस पाई वाई बराबर जीरो के फॉर्मेट में लिख दिया। ओके, और जब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है कि ऑन इंटीग्रेशन मेरे को क्या मिलेगा, ऑन इंटीग्रेशन जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो तो ये थी, और इंटीग्रेशन करने पर क्या मिला है, p प्लस फाइव वाई बराबर c। ओके, और हम थोड़ी सी अपन बात करते हैं, p और फाइव वाई की वैल्यू लिख देते हैं यार लगते हाथ, तो आपकी क्या हो जाएगी, मौज हो जाएगी। तो आपको p की वैल्यू तो पता है, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी एक्स यही तो माना था p, कहीं ना कहीं तो माना ही होगा, ये रहा p इंटीग्रेशन ऑफ एन डी एक्स। अब मैं एन की वैल्यू निकालना थोड़े से आपके लिए टास्क है, कोई बात नहीं, चूंकि एन आया क्या था, डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस पाई डैश वाई। ओके, तुम कहोगे फाइव डैश वाई अपने को निकालना, फाइव वाई है, सब्र, है ना, किस्मत की सबसे खूबसूरत आदत है कि वो वक्त आने पे बदलती है। तो अगर ये मैं फाइव डैश वाई की वैल्यू निकालूं यहाँ से इस इक्वेशन से, तो वो क्या आएगी, एन माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। ये इक्वेशन कहाँ से आया ऊपर वाला, ये तो पता है ना तुम्हें, नहीं पता है तुम्हें, तुम्हें तो इक्वेशन नंबर 9 से, ठीक है। अब आगे बढ़े, फाइव डैश वाई मेरे पास आ गया एन माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। अब यहाँ पे कई क्या करते हैं, वैसे कर भी लो कोई दिक्कत नहीं है, वो गलत नहीं करते हैं जो कई कर रहे हैं, पी की वैल्यू भी लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। पी की वैल्यू तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या होती है ना, यहाँ पे पहले लिख देना p इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। तो इसलिए फाइव डैश वाई क्या हो गया, एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई और इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। और अगर मैं दोनों तरफ अब इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास फाइव आई की वैल्यू आ जाएगी, मेरे को p और फाइव आई की तो वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई और इंटीग्रेशन ऑफ एन डी एक्स, ये पूरा ब्रैकेट और इनटू में dy आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो p की वैल्यू भी आ गई, p की वैल्यू क्या आई, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, और 5y की वैल्यू क्या आई, n माइनस सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल अपॉन डेल वाई, p लिख देता हूँ यार बार बार, अब इतना बेटा कौन नहीं थी, इनटू में dy, है ना, और इसको अपन उसने पुट कर देते हैं तो p की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। यहाँ पे ध्यान रखना आपका y जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन है करंट y फाइव वाई की भी। अरे यार योर बैटरी इज लो, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, चार्ज तो मैं लगा के रखता हूँ, बस वो पैसों वाली दिक्कत ही है मेरे, तो चार्ज तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो एन माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई इनटू में डी वाई और बराबर में सी। ओके, इस हिसाब से आपके सामने क्या आएंगी चीजें, और इसी को अगर तुम इस टर्म को देखो ना तो ये वो वाली टर्म्स है एन की जिसके अंदर एक्स नहीं है। अगला जब लेक्चर करवाऊंगा मैं
तो तुम्हें समझ में आएगा y बराबर कॉन्स्टेंट n dx प्लस टर्म्स ऑफ n विदाउट x इनटू में dy बराबर में c। इस हिसाब से आपका सॉल्यूशन होता है। तो ये थी आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक बड़ी सी क्लास और एक छोटा सा ज्ञान। अब जो क्वेश्चंस आएंगे, अब एक बात और बता देता हूँ, ये जो चैनल है आपका, मैं शुरुआत कहाँ से किया था, ये जो चैनल है आपका, नाम दिख रहा है आपको, लोगो दिख रहा है, सब कुछ। अब से ये जाना जाएगा सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जैम के लिए। अपन फॉलो करेंगे सिर्फ आईआईटी जैम की पैटर्न। ओके, तो अभी तक आईआईटी जैम, अभी एग्जैक्ट पढ़ लिया, एग्जैक्ट के बाद में इसके क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर उसको रिड्यूस कर लेंगे और फिर उसके क्वेश्चन पढ़ देंगे। फिर उसके बाद में शायद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है आईआईटी जैम में। फिर ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज, यूनिकनेस एंड एक्जिस्टेंस, ये सारी चीजें। अब उसके अंदर आईआईटी जैम में पीडी नहीं चलता, तो भाई साहब पीडी इस चैनल पे भी नहीं मिलेगा अभी तो, है ना। इस टॉपिक के बाद में जो मेरा प्लान है क्या करवाने का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं अभी अपन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल में पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे को आईआईटी जैम के लिए पढ़ाना है। फिर अपन पढ़ेंगे द माइटी टॉपिक ऑफ द मैथमेटिक्स रियल एनालिसिस, हर एक चीज का निचोड़ निकाल के रख देंगे। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी जून में कंप्लीट हो जाएगा आपका। और ये जो लेक्चर मैंने दिया है ना, ये दो पार्ट जहाँ पे कि भाई m को इंटीग्रेशन ऑफ pdx क्यों माना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। और फिर जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये फाइव डैश वाई क्यों जुड़ रहा है, तो बस ये दिमाग आपका खराब करेंगे। और तो फिर बस कुछ नहीं है, फिर तो वैल्यूज रखते गए, सॉल्यूशन निकलता गया। अब क्वेश्चन देखना इसके कितने आसान आसान आएंगे, बहुत आसान आसान आएंगे। हम आईआईटी जैन में तो क्या होता है, एमसीक्यू भी आते हैं, एमएसक्यू भी आते हैं, एनएटी भी आते हैं। अगले लेक्चर में बात करेंगे अपन। ओके, तो थैंक यू तो क्या ही बोलूंगा, क्योंकि जान तो ले ली है मेरी, अब कुछ बाकी नहीं रहा है मेरे अंदर। तो वेरी वेल डन गाइस, एंड सपोर्ट मी जैसे भी तुम कर सकते हो। साउंड क्वालिटी में इंप्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे, एडिटिंग भी मैं कर रहा हूँ। और इस लेक्चर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होंगी क्योंकि बीच में एक आधे फोन आ गए, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अब तुम सोचो कि पूरा रिकॉर्ड लेक्चर सुबह से वापस रिकॉर्ड करके बना दूँ, इम्पॉसिबल है यार, इतना टाइम थोड़ी होता है। अगला लेक्चर बनाएंगे अपन इसी जोश के साथ, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के साथ। तो ओके बाय।